In our yesterday's lecture, we have discussed that after so many years of our independence, thousands of people of our country are struggling for equality. They do not get the equality in the society. They are discriminated on the basis of religion, caste, gender, or place of birth. Our constitution has prohibited these type of discrimination. Not only these type of, all type of discrimination. But still it is practiced in our country. क्लियर? हमारी इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी बहुत से लोग इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. उनसे सोसाइटी में इक्वल बिहेव नहीं किया जाता. उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं मिला हमारी सोसाइटी में. कभी उनके साथ रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर कि वो बॉय है या गर्ल है, प्लेस ऑफ बर्थ कि वो उस एरिया का रहने वाला है इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाए उसके साथ. ठीक है, तो इन सब बेसिस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है. बट स्टिल इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी. अभी भी हमारी सोसाइटी में किया जा रहा है. To stop all this, our government has implemented the provision of Constitution in two ways. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी के लिए, उन्हें हमारी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है. मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी. बहुत से लॉज बनाए गए हैं जिससे लोगों को इक्वालिटी का राइट मिले, उनका जो राइट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए. एग्जाम्पल इज गिवन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स. सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वेदर ही और शी इज़ पुअर और रिच or from any caste, he or she has the right to get education. हर पर्सन के पास, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, अमीर है या गरीब है, उसे ये राइट है कि वो एजुकेट हो सकता है और जॉब के लिए ट्राई कर सकता है. Government has launched many programs and schemes for those communities that need assistance. The communities that were dominated by the upper class in ancient India. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स और बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कम्युनिटीज़ डोमिनेटेड थी, जिनको हमेशा से दबाया जाता था, उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं मिलता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उन्हें सोसाइटी में अपना एक लेवल लाने के लिए, अपना एक स्टेटस बनाने के लिए हेल्प की ज़रूरत है. ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम्स और स्कीम्स को लॉन्च किया है. एंड वो कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? SCs, STs and OBCs. SCs means scheduled caste, STs scheduled tribes and OBCs other backward classes. The programs that were started by the government are meaningful if only if they are supported by the people. जो भी गवर्नमेंट ने बनाए थे प्रोग्राम्स या अब आगे बनाएंगे, वो तभी मीनिंगफुल है अगर जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो उस गवर्नमेंट को और उनके लॉज को, उनकी स्कीम्स को सपोर्ट करेंगे.
विदाउट सपोर्ट दीज आर मीनिंगलेस। इनका कोई भी मतलब नहीं निकलता अगर लोग उन्हें ओपोज करें, लोग उन स्कीम्स को ना फॉलो करें। Here is the example that numerous schemes encourage people to send their children to elementary school for free and compulsory education. बहुत सी स्कीम्स बनाई गई जिससे लोग जो पुअर लोग थे या जो डोमिनेटेड पर्सन्स थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करें। एलिमेंट्री स्कूल्स मीन्स जो 5th तक के जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो स्कूल्स, वहाँ पर वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजना स्टार्ट करें फॉर कंपल्सरी एजुकेशन, एंड द एजुकेशन इज़ फ्री इन दी स्कूल्स। बट मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिट बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देम टू स्कूल। ये जो स्कीम्स थी कि फ्री एजुकेशन मिलेगी, सब बच्चों को आना चाहिए, इन स्कीम्स को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। देन अगेन आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड अनदर स्कीम दैट इज़ मिड डे मील्स। वी ऑल नो अबाउट मिड डे मील। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। Here is the picture we can see in this. यहाँ पर बच्चे इकट्ठे बैठकर डे मील ले रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ अनदर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ मिड डे मील, एंड इट वॉज स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टीचर्स। टीचर्स ने रिक्वेस्ट की कि अगर हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर मील देना स्टार्ट करेंगे, खाना देना स्टार्ट करेंगे, तो उनके पेरेंट्स उन्हें मील के लिए, फूड के लिए ज़रूर स्कूल भेजेंगे, राइट? और उससे बच्चे भी एजुकेट होंगे, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। क्लियर? सो इट वॉज स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टीचर्स. इट मोटिवेटेड मैनी पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस मिड डे मील्स प्रोवाइडेड। इसका रिजल्ट क्या आया? The enrollment in school has increased. स्कूल में जो बच्चों की एनरोलमेंट थी, बच्चों की एडमिशन्स थी, वो ज़्यादा होने लग गई। After the independence, there was an urgent need for the government to do something special and concrete to liberate and weaker section from oppression and backwardness. हमारी इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये थी कि गवर्नमेंट उन कास्ट के लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए कुछ करे जिन्हें स्टार्टिंग से ही डोमिनेट किया जा रहा था, एंड दोज वर बैकवर्ड। जो वीकर सेक्शन था, जिन्हें हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा था 6th में, दैट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे जो डाउन क्लास थी वो शूद्रास थी, वो लेबरर थे। दे वर फोर्स्ड टू सर्व द अपर क्लासेस। हायर जो सोसाइटी के हायर पर्सन्स थे उनको सर्व करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड ऑफ द सिटी। सिटी से बाहर रहने के लिए भी उन्हें फोर्स किया जाता था। ओके, तो यहाँ सबसे बड़ी नीड क्या थी गवर्नमेंट के लिए कि उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि उनकी जो स्टेटस है, उनका जो रहने का तरीका है वो इम्प्रूव हो। द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम हैड टू एंड। इट मीन्स द सेम जो मैंने अभी बताया कि दे वर फोर्स्ड टू लिव आउट ऑफ द सिटी। उन्हें सिटी से बाहर दूर कहीं रहने के लिए कहा जाता था, बिकॉज दे वर लेबरर्स। सो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोग थे जिन्हें एरिया से बाहर रहने के लिए कहा जाता था कास्ट सिस्टम के कारण, अब वो एंड हो गया। द रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर देम टू एंश्योर देयर
proportionate share in all walks of life so that they could live a life of respect and dignity. Our government has given a main thing to them, that is reservation. हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दी है. नाउ व्हाट इज़ रिजर्वेशन? कि जॉब्स में, एजुकेशन में उनके लिए कुछ सीट्स रिज़र्व कर दी जाती हैं, उनके लिए उसे संभाल के रख दिया जाता है कि उन सीट्स पर ओनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही अपॉइंट किए जाएंगे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिजर्वेशन. और रिजर्वेशन क्यों दी है? टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि वो जो है अपनी लाइफ के हर एरिया में अच्छे से वर्क कर सके और एक फुल और डिग्निटी की लिव कर सके. क्लियर? Later on, along with the scheduled caste and scheduled tribes, other backward classes were also provided the benefit of reservation. Firstly, the reservation was given to the scheduled caste and scheduled tribes only. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ओनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन गिवन थी. बट अब आफ्टर सम ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी ये प्रोविज़न प्रोवाइड की गई. रिजर्वेशन जो था वो प्रोवाइड किया गया. ओके, द रिजर्वेशन was to exist for a limited period, but as its provision have still not reached to the major portion of population, it is still continuing. Firstly, जब ये रिजर्वेशन स्टार्ट किया था बेटा, it is only for a fixed period, that is of 10 years. 10 years के लिए था कि 10 years में everybody will come to the equal status, हर कोई equal status पे आ जाएगा और उसके बाद ये रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा. बट ऐसा नहीं हुआ एंड जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एंड नहीं हुआ था. तो ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है ये अब तक हमारी कंट्री में कंटिन्यू है. ओके.